हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स डू इट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यहाँ पे हम एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ आपके सामने लाइंड अप है एग्जाम। एसबीआई क्लर्क का पहले होगा फरवरी में, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का मार्च में होगा। आपके पीओ का एग्जाम मार्च में प्रीलिम्स का होगा, अप्रैल मई में मेंस का होगा, राइट। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, साथ साथ अगर आप पीओ का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, जिससे कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप चेक कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई ऐड ऑन करना है, कुछ भी ऐड ऑन करना है, एडिशनल चीजें ऐड ऑन करनी है, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें अलग होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव स्टडी, ठीक है, और एक होता है प्रैक्टिस। क्योंकि हमें ना ऐसा होता है प्रीलिम्स के बाद जब अब मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, बच्चे सोच रहे होते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स का हम पढ़ लेते हैं और फिर हम समहाउ मेंस की तैयारी उस लेवल पे नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना है। तरीका क्या है, सब्जेक्टिव आप ना प्रीलिम प्लस मेंस पढ़ो। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, जो सेलेक्ट होते हैं मेजोरिटी में, वो इसी तरह से फॉलो करते हैं, प्रीलिम प्लस मेंस। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, प्रीलिम्स की तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी, साथ साथ पीओ की भी तैयारी होगी। क्लर्क और पीओ दोनों पे आप ध्यान दे पाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लर्क को भी फॉर्म भरेंगे और क्लर्क का भी तैयारी कर रहे हैं और पीओ का भी तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ क्लर्क की कर रहे हैं तब भी आपको पता है कि मेंस का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल का है ना, पेपर होएगा। तो इसलिए आपको प्रीलिम प्लस मेंस सब्जेक्टिव स्टडी करनी है। अब ये सिर्फ रीजनिंग के लिए, क्वांट पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, आप अदर सब्जेक्ट पे भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ सब्जेक्टिव स्टडी आप क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपने एक सिलेबस नोट डाउन किया। जैसे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, पजल सेटिंग हो गया, आपका डायरेक्शंस हो गया, ये इनपुट आउटपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहले आप शेड्यूल में उनको रखिए जिनका वेटेज प्रीलिम्स में ज्यादा होता है, और बाद में शेड्यूल में आप उनको रखिए थोड़ा सा जिनका वेटेज मेंस में ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जांपल डेटा सफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल रीजनिंग, है ना। लेकिन सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, पजल है, सेटिंग है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपने रखा। तो टॉपिक वाइज आपने क्या किया, उनको बेसिक से एडवांस पढ़ना स्टार्ट किया कि कंसेप्ट क्या है उनके, उनके कंसेप्ट क्या है, एडिशनल अप्रोच क्या है, ट्रिक्स क्या है, किस तरह से सवालों को किया जाता है। अगर सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है या नहीं है, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है कि नहीं। तो टॉपिक वाइज उनको पढ़ो। पढ़ने के बाद उस पर टॉपिक वाइज बेस्ड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये 5 साल के आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं 10 साल के आप करने बैठो, 5 साल के। तो क्या करोगे, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल सिलोजिज्म, मैंने पढ़ाया, कहीं से पढ़ा आपने, सिलोजिज्म को पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा या आपने पेड क्लास में पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, वटेवर, आपने सोलॉजिज्म को पूरा पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, 5 साल के क्वेश्चन को कलेक्ट किया, फिर आपने उन सवालों को लगाया। तो जब आपने पढ़ा है तो वो सवाल सॉल्व होने चाहिए, डाउट्स आएंगे, उस डाउट्स को क्लियर करिए, तो तब समझ में आएगा कि ये टॉपिक मेरा समहाउ क्लियर है, और इससे रिलेटेड अगर मैं इस एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं ना। फिर उसके बाद जब आपका ये काम हो जाए, टॉपिक वाइज आपने पूरा वो टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उसके बेस्ड पीआईक्यू आपने कर लिए, टॉपिक टेस्ट एंड बुक एंड पीडीएफ, फिर उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस बुक से, पीडीएफ से, उस पर बेस्ड टॉपिक टेस्ट हो सकता है वो लगाइए, है ना, कंसेप्ट प्लस ट्रिक को आपको कवर करना है। तो इस तरह से जब आप स्टडी करते हैं तो फिर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कंसेप्ट जितने क्लियर होते हैं उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन को जहां दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ता है, एक बार में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, और उससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक, साथ साथ प्रैक्टिस फिर कैसे करेंगे, मॉक वगैरह का कैसे करना है, देखो, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक, है ना। अब क्या होता है, जैसे मेरा समहाउ रीजनिंग अच्छा है, किसी का क्वांट वीक है, किसी का क्वांट थोड़ा अच्छा है, इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो जो सेक्शन आपका थोड़ा वीक है उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करना, राइट। तो सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक में क्या किया, एक दिन आपने सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं, उसकी सेक्शनल मॉक आपने थोड़े ज्यादा लगा रहे हैं जहां पे आप थोड़ा सा वीक है ना, उसकी आप कम लगा रहे हैं जहां थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग है। बात समझिएगा, एक दिन आपने सेक्शनल मॉक लगाया, अगले दिन आपने फुल लेंथ लगाया, फिर आपने सेक्शनल लगाया, फिर आपने फुल लेंथ लगाया। सेक्शनल क्या होता है, जैसे रीजनिंग का उठा लिया, क्वांट का ले लिया, इंग्लिश का ले लिया। फुल लेंथ में क्या हो गया, कंप्लीट आपका हो गया 100, जैसे प्रीलिम्स का। तो ये आपने क्या कर रहे हैं, ये आप प्रीलिम्स के लगा रहे हैं। पहले आपको क्या करना, प्रीलिम्स के, ये प्रीलिम्स के बारे में। मेंस का आप क्या कर सकते हैं, अभी 10 दिन में, 15 दिन में, या वीक में आपने एक मेंस का लगा लिया, वीक में आप एक मेंस का लगा सकते हो अभी, है ना। अभी मेंस का डेली कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वीक में एक लगा सकते हो।
है ना। अभी आपको प्रीलिम्स का ऐसे करना है, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक आपको ऑल्टरनेट लेके चलना है, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे। ऐसी पजल एंड डीआई, पजल एंड डीआई आपको टाइप वाइज, जैसे फ्लोर बेस्ड पजल, है ना, आज मैं फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ूंगा, कल मेरे को डीआई पढ़ना है, फिर नेक्स्ट डे मेरे को डेज बेस्ड पजल करना है, फिर मेरे को डीआई करना है, फिर मेरे को जैसे लीनियर सिटिंग करना है, फिर मेरे को एक दिन सर्कुलर सिटिंग करना है। तो ऐसे करके ना टाइप वाइज आप पजल एंड डीआई करो ऑल्टरनेट डेज पे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होएगी दोनों चीज़ों को। देखो बैलेंस स्टडी बहुत जरूरी है ना। और जो टॉपिक वाइज आप स्टडी कर रहे हैं इसमें भी आप देखो कि क्वांट का मेरे को ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग ऐसे करने हैं, रीजनिंग में ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, इंग्लिश में ऐसे ऐसे करने हैं। तो सारी चीज़ें आप इस तरह से कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन क्लासेस को बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलकर जैसे सुमित सर क्वांट पढ़ा रहे हैं, है ना, यसी मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे और सिलेक्शन भी 100% होगा। थैंक यू सो मच।